हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को कई बार पूछा गया है, उस टॉपिक को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पिछले बार हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल तक पढ़ लिया था, उसमें हमने इस डेरिवेशन को समझने के, ये डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन को समझने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल पता होना चाहिए था। इस वजह से हम लोग पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में समझ लिया था। अब हम लोग इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन डायपोल इन एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। एक्सियल कह दे या एंड ऑन पोजीशन कह दे, दोनों बात एक ही होती है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। इस वजह से आप बच्चों इसको ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए। आओ देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल बना लो। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था? इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा निकाय होता था, एक ऐसा सिस्टम होता था जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जिनके परिमाण समान हो और वो बहुत ही छोटी दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर रखे हों, ऐसा निकाय हमारा क्या कहलाता था? इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता था। तो एक्सियल पोजीशन होता है अच्छी स्थिति, तो अच्छी स्थिति होती है अलोंग द लाइन। एक मिनट देखें, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक। अलोंग द लाइन हुआ करती थी, अलोंग द लाइन, मतलब जैसे ये सिस्टम हमारा रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल, तो एक्सियल पोजीशन इसी के लाइन के अलोंग होगा, इसके लाइन के अलोंग होगा। और एक अभी आगे आएगी इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन, जैसे मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन इसके लंबवत अच्छी स्थिति का मतलब होता है इसके समानांतर, इसके मतलब पैरेलली बिल्कुल चल रहा है, और इक्वेटोरियल का मतलब इसके लंबवत, ठीक है। तो दो कंडीशन आएंगी, एक्सियल और इक्वेटोरियल कंडीशन। तो एक्सियल में अच्छी स्थिति में मतलब उसी के लाइन के अलोंग हम लोगों को P पॉइंट पे हम लोगों को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता निकालनी है। तो आओ देखो समझते हैं। और हमने ये बात तुमको बताई थी, जो भी हम लोग इसमें नापा जोगी करते हैं, मतलब नापते हैं, जो भी मेजरमेंट करते हैं, वो हम हमेशा मध्य बिंदु से करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य बिंदु से करते हैं। तो ये हमने मान लिया L है, ये क्या है? L है। और हमने मान ली O बिंदु से P बिंदु की दूरी को हमने R मान लिया। क्या मान लिया? R मान लिया। किसी को कोई इतने में दिक्कत हो तो बताए, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में किसी को, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्यू बिंदु के, क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R² होती है कि नहीं होती है? तो हम लोगों का फार्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R², ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। तो इसी के अनुसार हम प्लस क्यू के कारण निकाल लें P बिंदु पर। इधर लिख भी दो, एट पॉइंट P। देखो P पे क्या होगी, इसको हम नाम दे दे E1। क्या नाम दे दे? E1। तो क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब किसके कारण है? प्लस क्यू के कारण, तो Q लिख दो। अब वैसे इसमें साइन नहीं लेते हैं, लेकिन अब R आई बात, R की। R क्या लेंगे? तो देखो O से लेकर के P की दूरी मेरी क्या? स्मॉल r है, स्मॉल r। अब O से लेकर के ये प्लस क्यू चार्ज की दूरी है हमारी L। क्या है? L। तो हमारी Q से लेकर के P की दूरी R माइनस L होगी कि नहीं होगी? भाई टोटल R इतनी L, तो इतनी क्या होगी? R माइनस L। तो यहाँ पे लिख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, लिख देंगे, ठीक। इतनी बात आई कि नहीं आई? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर क्या कह दो? 1 कह दो।
इतना आया कि नहीं आया, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक, अब बिल्कुल सेम टू सेम यही काम हम किसके लिए करेंगे, माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो लिख लेते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P माइनस क्यू के आवेश के कारण P बिंदु। अच्छा एक और बात बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई हमारी E1, जो हमारी E1 प्रोड्यूस हुई, इसकी दिशा किधर होगी, हमेशा प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी उस बिंदु से बाहर की तरफ होती है, उस बिंदु से बाहर की तरफ होती है। तो P बिंदु पर जो E1 होगी ऐसे होगी, बाहर की तरफ E1 होगी कि नहीं होगी, इतना आया। अब देखो यहाँ पर E2 नाम दे दो, इसका क्या नाम दे दो, E2। तो E2 होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। अब R क्या लेंगे भाई, P बिंदु से ये R दूरी है और इतनी दूरी L है, इतनी दूरी L है, तो क्या हो जाएगी R प्लस L का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि भाई ये P बिंदु से माइनस Q से लेकर के P बिंदु की दूरी निकालनी है, तो O से लेकर के P की R है, और मान लो इसका नाम दे दो A बिंदु, इसका नाम दे दो B बिंदु, तो OA तो और जोड़ना पड़ेगा ना माइनस Q से निकालने के लिए, तो OA और जोड़ दिया, तो OA की डिस्टेंस L है, तो R प्लस क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होता था भाई, हमें BP की निकालनी है, तो OB की घटा दोगे तो किसकी आ जाएगी, BP की आ जाएगी। ऊपर वाले में ऐसे करा था, तो इस क्वेश्चन नंबर क्या दे दो, सेकेंड नाम दे दो। ठीक, और अच्छा E2 की डायरेक्शन किधर होगी, तो माइनस क्यू आवेश के कारण सदैव वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु से अंदर की तरफ होता है, उस बिंदु की अंदर की तरफ होता है, या माइनस क्यू की तरफ होता है, माइनस क्यू की तरफ होगा। तो इधर E2 इधर ऐसे होगा कि नहीं होगा, बताओ। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है, हाँ ठीक। तो E2, अब देखो अब हमें नेट E निकालनी है, क्या निकालनी है, इस बिंदु P बिंदु पर हमको नेट E निकालनी है, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा अब प्लस क्यू पास में है तो E1 ज्यादा होगा, क्योंकि जो पास में है वो ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जो दूर है वो कम, उसकी तीव्रता कम होगी। तो जो प्लस क्यू के कारण है, तो प्लस क्यू कारण E1 है, तो E1 ज्यादा होगी और E2 कम होगी। तो हमें नेट निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में जब जोड़ते या घटाते हैं तो क्या करते थे, वेक्टर रूप से जोड़ते थे, तो E1 माइनस E2 कर देंगे, E1 माइनस E2 कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो क्या कर देंगे इसके लिए हम, E में हो जाएगा E1 माइनस E2। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत होगी। अब वैल्यू रख दो E की जगह, E1 की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। और इसकी जगह -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। अच्छा इसको हम लोग K कह दे रहे हैं, क्या कह दे रहे हैं, K। तो हम लोग K कॉमन कर लेते हैं, K क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। K हमने कॉमन कर लिया तो हमारा बच गया 1/R माइनस, अच्छा और क्या कॉमन, Q अपॉन में K कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, Q अपॉन में K। तो R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/में R प्लस L का होल स्क्वायर, ये आएगा हमारा Q अपॉन में K। देखो Q सेम है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। अच्छा KQ, सॉरी ये 1/K नहीं, KQ कॉमन करें, इसको हमने K नाम दिया है, इसको हमने क्या नाम दे दिया है, K नाम दे दिया है, दिख रहा है, ओहो ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, चलो इस इधर हटा के इधर लिख देते हैं, इस चीज को हम लोग इधर लिख देते हैं। हाँ देखो E बराबर में इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन को हमने कह दिया K, क्या कह दिया K। तो K और ऊपर से देखो Q कॉमन मिल रहा है, तो KQ कॉमन हो गया, तो हमारा बच गया 1/R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर प्लस
सॉरी माइनस ये बीच में माइनस का साइन लगा, तो -1 में r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब देखो अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं क्यू। अब इसमें देखो एलसीएम ले लो, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू में r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, r माइनस एल कटेगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल कटेगा तो r माइनस एल बचेगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। देखो अब तो कैलकुलेशन है, अब मैथ लगेगी, फिजिक्स का काम हो गया। फिजिक्स का काम केवल यहाँ तक था, इक्वेशन नंबर 2 और ये यहाँ तक, बस उसके बाद तो अब तो सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी। ई बराबर में के क्यू, अब खोल दो r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अच्छा माइनस है तो अंदर के चिन्ह भी बदल के लिखे देते हैं, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब होल अपॉन में r माइनस एल, इसको ऐसे लिख दें, देखो a प्लस बी a माइनस बी लिखा है कि नहीं लिखा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? किसी को कोई इतने में दिक्कत हो तो बताए, नहीं दिक्कत तो देखो ये देखो एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, तो ई बराबर में आ गया तुम्हारा के क्यू, अब देखो ऊपर आ गया 4rl और इधर आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। बताओ इतना आया कि नहीं आया, दिख रहा है? दिख रहा है इतना दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। बताओ इतने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताए हमको, नहीं दिक्कत आगे करें। अच्छा एक तुमको हम इधर साइड में बात बता देते हैं, यदि संख्या 1 से छोटी होती है, संख्या 1 से छोटी हो, मान लो 1/2 और इसका वर्ग कर दे, कोई संख्या 1 से छोटी हो और उसका वर्ग कर दो तो उसका वर्ग और ज़्यादा छोटा आ जाता है, तो इसका वर्ग हो जाएगा 1/4। 1/2 का मतलब होता है 0.5 मतलब आधा, और 1/4 का मतलब 0.25 चौथाई हिस्सा। मतलब देखो यदि संख्या 1 से छोटी है और उसका तुम क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, वर्ग कर दोगे, तो संख्या 1 से और ज्यादा छोटी हो जाएगी। यदि संख्या 1 से छोटी है और तुम उसका स्क्वायर कर दोगे तो संख्या जो होगी वो और ज्यादा छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। ये भी काम आने वाला है आगे, इस वजह से बताया हमने ये बात, ठीक है? इसको याद रखना है, इस बात को हमेशा, ये हमेशा वैलिड है, ये हमेशा सदैव वैलिड रहेगा। अच्छा ई बराबर में यहाँ पे एक फार्मूला, ई बराबर में के को यहीं पे बनाए रहने दो, क्यू को अंदर भेज दो। इसको अच्छा लिख सकते हैं 2r लिखेंगे, 2r लिख दें और इधर लिख दे मल्टीप्लाई बाय q इंटू में 2l लिख दें। किसी को कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत भाई, हमने q को अंदर भेजा, 2 दूना 4rl, अभी भी तो लिखा है, q को अंदर भेज दिया, क्यों? अभी बताते हैं क्यों करा हमने ये वाला काम। होल अपॉन में ये हम लोग लिख देंगे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि देखो यहां से हम लोगों का एक फार्मूला बन रहा है, देखो ये फार्मूला देखो q इंटू में 2l, ये किसका फार्मूला होता था? p का, जिसे कहते थे डाइपोल मूवमेंट, p बराबर q इंटू में 2l, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता था? मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट जिसे हम लोग कहते थे। ई बराबर में हमारा आ जाएगा k 2r इंटू में क्या ऊपर आ जाएगा p, क्या आ जाएगा p अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। बताओ इतना आया कि नहीं आया? इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, देखे? हाँ दिख रहा है। अब देखो एक बात समझो, हमने क्या कहा था, जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी दूरी पर रखे होते हैं। जो ये दूरी होती है वो नैनोमीटर पिकोमीटर में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, बहुत ज़्यादा छोटी दूरी होती है। और यदि हम r निकाल रहे हैं किसी बिंदु पर तो वो 2, 4, 5 सेंटीमीटर, मीटर में तो निकाल ही रहे होंगे, मीटर में कम से कम। तो जो L है वो r के अपेक्षा बहुत ज़्यादा छोटी है, r के अपेक्षा बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब
L is much 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 smaller than R, much 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 smaller than R। मतलब जो L है वो R से बहुत ज़्यादा छोटा है। हमने क्या बताया था, डायपोल एक ऐसा निकाय होता है जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत ही छोटी दूरी पर रखे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी दूरी पर रखे होते हैं, जो को दिखाई भी नहीं पड़ेगा, डायपोल नहीं दिखता है तो बहुत ज़्यादा छोटी दूरी पर रखे होते हैं, वो निकाय हमारा क्या कहलाता था, इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव। तो उसकी अपेक्षा में R बहुत बड़ा है L से, तो हम L को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे और ऊपर से L का स्क्वायर लगाए। अभी हमने बताया यदि संख्या 1 से छोटी हो और उसका स्क्वायर कर दो तो वो संख्या और ज़्यादा छोटी होती चली जाती है, और ज़्यादा छोटी होती चली जाती है, तो L स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अच्छा, L स्क्वायर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से, L स्क्वायर तो और ज़्यादा छोटा, तो L स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो E बराबर में हमारा बच जाएगा K इंटू में P इंटू में 2R, P इंटू में 2R, और ये L नेग्लेक्ट हो जाएगा तो R स्क्वायर K बन जाएगा R की पावर 4, R की पावर 4, और एक R से एक R कट जाएगा तो हमारा E जो आ जाएगा, यहाँ पे लिख दें फार्मूला, इस जगह पे लिख दे रहे हैं फार्मूला, E आ जाएगा जो हमारा K की वैल्यू भी रखे दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R क्यूब। ये हमारा E का फार्मूला आ गया। देखो भाई 2PR, एक R से R कट गया तो R क्यूब बचेगा, क्या बचेगा, R क्यूब। ये हमारा फार्मूला आ गया, ये हमारा क्या आ गया, फार्मूला आ गया। तो ये हमारा फार्मूला होता है इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे। ई एक्सियल लिख दो चाहो तो, ई एक्सियल बराबर में तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R क्यूब। ये हमारा फार्मूला आ गया, ये हमारा असली का फार्मूला होता है। बताओ इसमें कोई किसी को दिक्कत हो, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो हमको बताए। कुछ नहीं है, क्या करा हमने, पहले प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर निकाल लिया, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, फिर हमने निकाल लिया माइनस क्यू आवेश के कारण। उन दोनों को हमने वेक्टर मेथड से घटा दिया, E1 माइनस E2 कर दिया। उसके बाद हमारी E नेट निकाल ली, तो E नेट हमारा, उसके बाद हमने धीरे धीरे कैलकुलेशन कर दिया। यहाँ पर हमने बताया कि L बहुत ज़्यादा छोटा होगा, R के अपेक्षा छोटा होता भी है। हमने डिफिनीशन बताई थी इलेक्ट्रिक डायपोल की कि यदि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत ही कम दूरी पर रखे हो, बहुत ही छोटी दूरी पर रखे हो, तो एक ऐसा निकाय क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो R के अपेक्षा में L बहुत छोटा होता है, और ऊपर से L स्क्वायर कर दिया, एक से यदि संख्या छोटी है और उसका स्क्वायर कर दोगे तो और ज़्यादा छोटा आ जाएगा, तो L स्क्वायर R स्क्वायर से और ज़्यादा छोटा होगा। तो हमारा यहाँ से R से R कट गया, तो हमारा E बराबर में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R क्यूब आ गई। और इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि E1 की दिशा में, E1 बड़ा था ना, तो E1 की दिशा में जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन यदि पूछे तो किधर जाएगी, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, सदैव माइनस से, मतलब उस बिंदु से बाहर होगी, जिस बिंदु पर निकालनी होगी उस बिंदु से दिशा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, दिशा किधर होगी, बाहर, सदैव माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। बताओ इतने में किसी कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो हमसे पूछ सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जल्दी से ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो इसकी दिशा के बारे में हम ज़रा लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसकी दिशा हमेशा लिख देते हैं दिशा के बारे में। डायरेक्शन किधर होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, ऑलवेज माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज, चार्ज, और अवे, अवे फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, जिस बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस बिंदु, उस निश्चित बिंदु से अवे होगी। या इसी को एक तरीके से और कहा जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इसमें दिशा भी किधर आ रही है, एक्सियल पोजीशन में, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, या उस बिंदु से बाहर की तरफ, उस बिंदु से बाहर की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया होगा आप सभी ने स्क्रीनशॉट। तो अब देखो, अब जैसे कुछ तुमसे हम क्वेश्चन पूछ ले तो तुम लोग बता सकते हो, देखो कैसे। देखो जैसे हम लोग तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे, ये मान लो -2q है, ये हमारा +2q है। तो इसकी अच्छी स्थिति हमने मान ली, अच्छी स्थिति ये है, अच्छी स्थिति ये P बिंदु ये है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी, अवे फ्रॉम द, भाई इसका डायपोल मोमेंट P सदैव इधर की ओर होगा, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ई नेट की ई एक्सियल की डायरेक्शन आएगी, एक्सियल की डायरेक्शन आएगी अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा अब कह दे कोई कि भैया क्या एक्सियल पॉइंट सदैव इधर होगा, इधर भी हो सकता है, माइनस की ओर भी हो सकता है। तो माइनस की ओर होगा तो मान लो ऐसे, जैसे यही डायग्राम सेम टू सेम यही डायग्राम, -2q और इधर आ जाएगा +2q मान लो है। अब तुमसे कहते इधर इस वाले बिंदु पर किधर होगी, तो इस वाले बिंदु पर किधर होगी, इस वाले बिंदु पर भी इधर ही होगी, किधर होगी, जिधर P है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ऐसे आएगी, ई एक्सियल ऐसी ही आएगी, इधर ही तरफ, जिधर डायपोल मोमेंट की दिशा होगी, जिधर क्या होगी, डायपोल मोमेंट की दिशा होगी, उधर ही तरफ आएगी। आनी भी चाहिए, कहीं तक सही भी है। क्यों, अब भाई ये वाला E2 बड़ा हो जाएगा। अब मान लो इसके कारण E1 मानी थी प्लस के कारण, और माइनस कारण E2, तो E2 की दिशा तो इधर होगी ना, माइनस की ओर, माइनस की ओर। और जब माइनस की ओर होगी तो फिर हमारी माइनस की ओर अंदर की तरफ हो जाएगी, किधर हो जाएगी, अंदर की तरफ। और क्वेश्चन जैसे मान लो कर ले, जैसे मान लो हम कर ले माइनस का 5q, माइनस का 5q, और इधर कर दे प्लस का 5q, प्लस का 7q, प्लस का 7q। और हम कह दें कि इधर साइड में इस P बिंदु पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल, तो क्या तुम लोग कहोगे, माइनस की तरफ होगी, किधर होगी, माइनस की तरफ, ऐसे होगी ई एक्सियल। ई एक्सियल ऐसे होगी कि नहीं होगी, पगलो नहीं होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल ही नहीं है, इस वजह से इसमें कोई भी एक्सियल पॉइंट नहीं होगा। सबसे पहले तो ये देखो तो डायपोल ही नहीं है, क्योंकि डायपोल क्या होता था, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड होने चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल ही नहीं है, इस वजह से इसमें कोई दिशा नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है तो दिशा कैसे निकाल पाओगे, तो इसमें दिशा नहीं निकाल पाओगे। अब जैसे मान लो इधर मान लो +5q मान लें, और इधर हम लोग क्या मान लें, माइनस का 5q मान ले। अब हमको इस बिंदु P बिंदु पर निकाल लिए, तो इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा, इधर पे। अब इस P बिंदु पे निकाल लिए तो ई एक्सियल फिर ऐसे होगा, ई एक्सियल ऐसे होगा। अगर मान लो हम कहते हैं कि इसी यहाँ पे इस वाले P बिंदु पे निकाल लिए तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है कि नहीं है, तो माइनस से प्लस को, तो ई एक्सियल ऐसे होगी। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं दिक्कत है किसी को, नोट कर लो, फिर आगे हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो अब हम लोग आगे अगले लेक्चर मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पर। यहाँ पे भी एक्सियल पोजीशन पे पढ़ी थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण, अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसके नोट्स बना लीजिए, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व करिए अपने बुक से। तब तक आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।